नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में हुआ भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, जीतेंगे नगर निकाय चुनाव। सुजानगढ़ में एक और कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। चुनावों से पहले ही कांग्रेस 3, भाजपा 0। सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा ने निकाय चुनावों को लेकर जारी किया घोषणा पत्र। हर बार की तरह किए ढेरों वादे। सुजानगढ़ के सूरज कुमारी गड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में आगामी निकाय चुनावों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में आए नगर परिषद चुनावों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की राज्य सरकार से आमजन त्रस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उल्टा सीधा परिसीमन कर निकाय चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन जनता इसका जवाब नगर निकाय चुनावों में देगी। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ ही नहीं, राजस्थान भर में हो रहे निकाय चुनावों में भाजपा जीतेगी और जनता पक्षपाती सरकार को भेदभाव का करारा जवाब देगी। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार जन विरोधी सरकार है। इस सरकार ने एक भी काम जनता के हित में नहीं किया। राठौड़ ने कहा कि चूरू जिले में सभी नगर निकायों पर भाजपा का कब्जा होगा। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, चूरू जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित भाजपा के नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा मतों से उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, बीएल भाटी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। आज 26 महीने पूरा कर रही है सरकार ने, अपनी आधी उम्र पूरी कर ली और आधी उम्र जिस सरकार ने पूरी कर ली उस सरकार ने आपके वार्ड में एक ईंट नहीं लगाई। आपके सरकार में आपके वार्ड की बदहाली हालत और जिस प्रकार आज गंदगी से हटा पड़ा ये सुजानगढ़, एक समय था। धन्यवाद देना चाहूंगा खेमाराम जी आपको। आप जब यहाँ के विधायक थे, आपके मन में तड़पन थी इस शहर के विकास के लिए और कोई ऐसी योजना जो राजस्थान में लागू होती थी सुजानगढ़ अपना हिस्सा उसमें लेता था। जिस दुर्भाग्य को आंसू बहा रहा है सुजानगढ़, ये सुजानगढ़ की अस्मिता का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है। और अपने हम 1 वार्ड से लेकर 60 वार्डों में मुझे मालूम है इस बार अध्यक्ष जिस प्रकार का सीमांकन वार्डों का सीमांकन सुजानगढ़ में हुआ है, मैं समझता हूं एक तरह से इस नगरीय लोकतंत्र पर कालिक पहुंचने का काम यहाँ सत्तारूढ़ में बैठे लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनाओ और उपचुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जिताओ, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की पोल खुले और 2023 में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आप लोगों की सेवा करने के लिए राज में आवे। देखिए, 90 निकायों के चुनाव हैं। सरकार ने कोशिश की परिसीमन के नाम पे वार्डों को विभक्त करने की, लेकिन पिछले 50 निकायों का परिणाम निर्दलियों के हक में ज़्यादा हुआ। ये 90 निकायों में भी कांग्रेस ने कोशिश तो ऐसी की है, लेकिन इस समय 2 साल के सरकार के कामकाज का असर जो पंचायती राज में देखने को मिला, जिसमें 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे, वहाँ 21 में से 14 जिला परिषदें भारतीय जनता पार्टी के हक में आई और 5 पे कांग्रेस सिमट गई। मुझे लगता है कि 90 निकायों में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और शहरी विकास का ठप होना ये बड़े मुद्दे बनेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार के विपरीत परिणाम जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सतर्क हैं, सचेत हैं और अपने अपनी योग्यता के हिसाब से वो सब लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुजानगढ़ की नगर परिषद भी भारतीय जनता पार्टी के हक में आएगी। देखिए, बड़े कद के नेता की जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उपचुनाव में उनकी सेवाएं निश्चित रूप से पार्टी को मिलेंगी और उन्होंने पिछले दिनों
क्योंकि कोरोना के संक्रमण के कारण पहले वो संक्रमित हुई थी, इसलिए बहुत लंबे समय तक क्वारंटाइन रही। और अब आने वाले समय में जैसे पार्टी के कार्यक्रम बनेंगे सबका उसमें सहयोग रहेगा, सहभागिता। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनावों में मंगलवार को एक और धमाका हो गया, जब वार्ड संख्या 58 के भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी बिलाल बिसायती के सामने पर्चा उठा लिया और बिलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि को भाजपा के मोहम्मद जमील और निर्दलीय आदिल ने समाज के निर्णय के सामने झुकते हुए कांग्रेस प्रत्याशी बिलाल के समर्थन में अपने पर्चे उठा लिए, जिसके बाद इन चुनावों में कांग्रेस 3-0 से आगे हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले एक भाजपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो जाने और एक निर्दलीय प्रत्याशी के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पर्चा उठा लेने से कांग्रेस 2 सीटें चुनाव से पहले ही जीत चुकी थी। मंगलवार को बिलाल की जीत के साथ ही यह बढ़त 3-0 हो गई। बिलाल की जीत के बाद वार्ड के युवाओं ने डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान बिलाल ने कहा कि यह सभी के सहयोग से संभव हुआ है। ये वार्ड का समुचित विकास करने का प्रयास करेंगे। बिलाल ने कहा कि सुजानगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड आना तय है। बिलाल जी क्या कहेंगे जिस तरह से आपके सामने बीजेपी के पार्षद ने पर्चा उठा लिया? नहीं, वो उन्होंने मुझे सेव किया है और सब मिलकर सेव किया है और आज उठाव में खुशी की लहर है। और जैसे मान लो कांग्रेस जो निर्विरोध रह रही है तो ये इस प्रतिशत है, हमारा नगर परिषद एकदम फाइनल है, 100% है ये सर। फाइनल है। वार्ड वासियों जब मिलके भी काम करेंगे, विकास के करेंगे, चाहे छत्तीसी कौम को साथ ले लो, किसी को ले लो, हम सब मिलकर साथ काम करेंगे सर। किस तरह से हुआ? पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा उठाना छोटी बात नहीं है। नहीं, वो समाज में मान लो छत्तीसी कौम का सहयोग था उन लोगों को, कोई दबाव नहीं, कोई बात नहीं। छत्तीसी कौम ने मिलकर काम किया, छत्तीसी कौम काम करेंगे मिलकर। किन किन लोगों का सहयोग रहा उसमें? सब छत्तीसी कौम में, चाहे हिंदू समाज में ले लो, चाहे कैमकेरी समाज ले लो, चाहे कसाई व्यापारी समाज ले लो, चाहे पलदा समाज में ले लो, चाहे विषादी समाज में ले लो, अदर जाट कोई भी समाज के ले लो, छत्तीसी कौम में सब आते हैं सर। अभी कांग्रेस 3-0 से आगे हो गई है, क्या उम्मीद लगती है आगे? पूरी जब सर आगे और भी हमें उम्मीद है, 1-2 पर्चा और भी निर्विरोध रहने की उम्मीद है मुझे। इस बार चुनाव में क्या होने वाला, ये उम्मीद क्या है? ये सर उम्मीद है कि हम नगर परिषद फाइनल बन गया सर। फाइनल है जी बिल्कुल, दावा के साथ कह रहा हूँ मैं सर। चलिए, किस तरह से सेवा करेंगे, क्या काम कराएंगे? काम सेवा करेंगे सर, सुबह से लेकर शाम तक जनता की, और वार्ड नंबर 51 की, उसके साथ कोई पड़ोस में वार्ड है उसकी भी काम करेंगे, हम सब छत्तीसी कौम का काम करेंगे मिलकर। सालासर कस्बे में रामश्याम गार्डन में मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी और उप प्रधान सरिता ढाका का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आजकल लोगों ने अपने बच्चों के नाम पप्पू रखना छोड़ दिया। राजस्थान की जनता 2 साल में ही कांग्रेस के खिलाफ हो गई और इसे उखाड़कर फेंकना चाहती है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस किसानों का भला नहीं चाहती है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पहले फिल्मों में सुनते थे कि किसी बहन बेटी की डोली को उठा लिया गया, लेकिन गहलोत राज ने यह हकीकत में दिखा दिया। प्रदेश में दहशतगर्दी का माहौल है। राम सिंह कस्वा ने कहा कि पंचायत समिति के चुनावों में जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। वंदना आर्य, अभिनेश महर्षि, संतोष मेघवाल, उप प्रधान सरिता ढाका, देहात अध्यक्ष मनोज शर्मा, बीएल भाटी, खेमाराम मेघवाल, हरिराम रणवा, महावीर पुजारी, मांगीलाल पुजारी, मनभरी देवी और सवरमल पुजारी सहित अनेक लोगों ने सभा को संबोधित किया। इससे पहले सीकर तिराहे से बालाजी मंदिर तक पूनिया का रैली निकालकर जगह जगह स्वागत किया गया और इसके बाद पूनिया ने बालाजी के दर्शन किए।
इस दौरान भाजयुमो अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, राकेश पुजारी, आदित्य पुजारी, नौरंगलाल सिल्लू, गुमान सिंह, दलीप शर्मा, महेंद्र सोनी, भंवरलाल समोता, श्रवण डिढारिया, कुंभाराम डूकिया, त्रिलोक जाखड़, विप्र सेवा समिति के अध्यक्ष योगेश पारीक, इमरान खान, महावीर सिंह, त्रिलोक जाखड़, लालचंद ढाका, विकास ढाका, घनश्याम छाबरवाल, प्रकाश ढाका और सावरमन राजपुरोहित सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। देखिए, प्रधानमंत्री और भारत की सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि तीनों ही कानून किसानों के हक में हैं। किसानों को खुला बाजार मिलेगा, उनको अपने फसल का उचित दाम मिलेगा, एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां जारी रहेंगी, किसी किस्म के गतिरोध की बात नहीं। और जहां तक कि सरकार का सवाल है, सरकार ने सकारात्मक रूप से एक नहीं अनेकों बार किसानों के संगठनों से बात की है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इस आंदोलन का भी सकारात्मक और सार्थक समाधान निकलेगा। मैं ऐसा भरोसा कर सकता हूँ। मैं तो पहले उनसे सवाल करूंगा कि राजस्थान की संपूर्ण कर्जा माफ़ी का जवाब दे दें और 50 साल में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया उसका जवाब दे दें। फिर प्रधानमंत्री ने क्या किया इसका जवाब हम दे देंगे। सरदार शहर निकाय चुनाव को लेकर विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेस का लुभावना जन घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार में पानी भराव की समस्या का निराकरण, गैनानी मुक्त आबादी क्षेत्र, एकल खिड़की योजना, रोशन वार्ड, उज्जवल शहर, अपना पट्टा अपना अधिकार, दुर्घटना रहित मार्ग, भवन निर्माण इजाजत का सरलीकरण, प्रत्येक वार्ड में सड़क व नाली, वंचित वार्डों में चिकित्सा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, कचरा निस्तारण, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्क की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सुचारू, आधुनिक नगरपालिका भवन, सब्जी मंडी का स्थानांतरण, आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। विधायक शर्मा ने 45 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली, निवर्तमान प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी, उपनेता अब्दुल रशीद चायल, बशीर खोकर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, एडवोकेट मानकचंद भाटी, जितेंद्र सिंह राजवी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस अवसर पर नूर मोहम्मद, नवाब खान, मदन सिंह निर्वाण, राजेश पारीक, अशोक महर्षि, मुकेश शर्मा, विष्णु गौड़, राकेश पारीक, बजरंग दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान करणी सिंह राजवी, राकेश गदिया आदि कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का विधायक शर्मा ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। और विशेष तौर से साहब की आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले साथियों, अभी हमने नगर पालिका 2 तारीख के चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है। 2 प्रक्रिया रहेगी, वो आप लोग नोट कर लें। एक तो नगर पालिका का बहुत छोटा पड़ गया, अतः शहर में अच्छी स्थान पर नगर पालिका भवन आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें एक सब्जी मंडी, मेन मंडी तो चलेगी, वो मंडी तो कृषि मंडी में भेज दी। इस मंडी को भी नगर पालिका बनने पर मौलाना पे 3 तल्ला मंडी, सब्जी मंडी बढ़ाई जाएगी, ताकि पशुओं से कुछ आदमी खराब नहीं हो। वो सरकारी जमीन है। इसी प्रकार शहर में और भी तरह तरीके विकास कार्य होंगे, राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। फिर से घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि हम 100 बेड का अस्पताल बना देंगे। अरे भाई, कभी नगर पालिका 100 बेड का अस्पताल बनाती है क्या? किसी ने नहीं सोचा कि राज्य सरकार बनाती है। इस घोषणा के मुताबिक मैंने जो घोषणा तो की थी आपके बीजेपी वालों ने, उस घोषणा को पूरा किया हमने।
चूरू के राजकीय डीपी अस्पताल में कोविड आदर्श टीकाकरण केंद्र में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीताराम और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और चिकित्सकों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को संतोषप्रद बताया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एफएच गौरी भी मौजूद रहे। बताओ कौन है? अब आपका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा? वैक्सीन ये आगे वैक्सीनेशन क्या बात करोगे इनसे? अगर उसमें आप निश्चित रहे, लेकिन जो लगाने से पहले हो सकता है वहाँ से क्लेंस नहीं हो, तो आप वैक्सीन लगाने से पहले सुनिश्चित करेगी कि प्रेग्नेंट वुमन नहीं है, लेक्टिंग मदर नहीं है, 18 हो गई नहीं, लेकिन क्रोनिक डिजीज वाला है उसका है, ख्याल नहीं लगा आपके। ये जब बता देंगे फिर आप आगे उसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये जो है कोविड वैक्सीन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले दिन लगाना चाहिए था, कल भी कोशिश की हमने, नहीं अपडेट नहीं हुआ। आपका पहले दिन हो गया उसका है, हम डेट लगा के देंगे। लो सर सामने देखना। ठीक है सर। व्यवस्थाएं यहाँ पिछले 3 दिन से चल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ जो हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ चिकित्सा कर्मी है, हेल्थ केयर वर्कर है, सबको 100% टीकाकरण हो। उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टिंग मदर है या क्रोनिक डिजीज वाले हैं, उनको छोड़ के सब करने। पहले दिन जरूर कम रहे, लेकिन उसके बाद में जो है पीएमओ साहब के और सीएमओ साहब के प्रयास से यहाँ पर जो है 100% करने का प्रयास किए जा रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि जो रह गए उनको सबको टीकाकरण लगेगा। और जैसा कि जो हमारे प्राचार्य जी हैं ये मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी लगाया है और हमारे पीएमओ साहब ने भी पहले दिन लगाया था। तो इसके किसी तरह का कोई दुष्प्रचार जो अगर है उस भ्रम में जनता में है तो उसको दूर करना है। किसी तरह का कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे ज़िले में अभी तक किसी तरह का कोई AFI केस नहीं आया और शांति से पूरा कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है। कोरोना बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी जिसने सारे संसार को हिला के रख दिया था। हमने उसके ऊपर काफ़ी काबू पाया और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से वैक्सीनेशन चालू कर दिया गया है। आज मैंने भी लगवाया है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट मुझे अभी तक नहीं महसूस हुआ है। हालांकि 10 मिनट ही हुए मेरे को लगवाए हुए, फिर भी यहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टीकाकरण जरूरी है, सबको लगवाना चाहिए। जिसका नंबर आता है उसको, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि टीकाकरण का कार्यक्रम को सफल बनाएं। सुजलांचल में मंगलवार की सुबह सीजन का सबसे जबरदस्त कोहरा छाया। सोमवार देर रात से ही घना कोहरा छाने लगा, जिसके बाद सुबह होते होते विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसके कारण वाहन बहुत धीमी गति से चलते दिखाई दिए। इस दौरान पेड़ों पर ओस की बूंदें जमी दिखाई दी। कोहरा इतना घना था कि बिल्कुल सामने कुछ ही फीट का नजारा भी नहीं दिख रहा था। क्षेत्र में तेज सर्दी का दौर अभी भी जारी है। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।